अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में ख़ास तौर पर आपको निम्रा काज़मी और दुआ ज़हरा के जो 10 मुल्ज़मान गिरफ़्तार थे उसकी मुकम्मल तफसीलात रखनी कि 10 मुल्ज़मान इस वक्त कहाँ हैं। और इसके अलावा पनाह गाह से आने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में निम्रा काज़मी ने अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया है। 164 का जो बयान की कॉपी है वो पहली बार आप स्क्रीन पर देखेंगे। निम्रा काज़मी ने उस बयान में क्या कुछ लिखा, जज ने अपना क्या हुक्मनामा सादर किया है और उसके बाद निम्रा काज़मी इस वक्त कहाँ हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और उसके बाद फिर निम्रा काज़मी की वालदा ने नजीब शाहरुख से जेल में मुलाकात में जाकर जो है वो क्या डिमांड रखी, क्या क्या तफसीलात हैं जो हमारी उनसे बात हुई वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दुआ जो ज़हरा हैं उनके जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे, 10 मुल्ज़मान, एक खातून जिसमें 70-80 साल उस खातून की उम्र थी, जो हमने वीडियोज़ में आपके सामने क्लियर किया कि उनको पेश किया गया था। और उसके बाद जो शबीर हैं ज़हीर के भाई, उन समेत जो दीगर उनके मुख्तलिफ जो औकात और मुख्तलिफ इलाकों में जो पुलिस ने दावा किया था कि वो ज़हीर को और दुआ को ना सिर्फ वो पनाह देते रहे बल्कि वो सहूलत कार्य में भी मुलव्वस है, तो उनको गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था। अब अदालत ने बाकायदा तौर पर उन 10 मुल्ज़मान का नाम दुआ ज़हरा के केस से खारिज कर दिया है और उसके बाद ज़ाती मचल्लकों के एवज़ उन मुल्ज़मान को अदालत ने जो है वो रिहा करने का ऑर्डर दिया है कि इन मुल्ज़मान को केस से ही अलग कर दिया है। अब उसमें जो पेश किया गया था ख़ासतौर पर मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट की जानिब से, जिसमें उसका जो बुजुर्ग खातून थी, जिसमें उनका कहना था कि ना चल सकती है, ना फिर सकती हैं और ना ही बैठ सकती हैं, ना देख सकती हैं, तो लिहाजा इसकी ज़मानत मंजूर की जाए। उसके बाद 2 बार, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 बार उनके स्टेटमेंट हुए। बयान रिकॉर्ड होने के बाद अदालत ने फ़ैसला जारी किया और फैसले के बाद उन 10 मुल्ज़मान का नाम जो है उस फहरिस्त से, मुल्ज़मान की लिस्ट से निकाल दिया। अब तक इतलात के मुताबिक जो कराची में मुल्ज़मान मौजूद थे उनका रिमांड भी जो है वो पुलिस ने 14 दिन का मांगा था, लेकिन रिमांड नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर थे, ख़ासतौर पर जो DSP शाहानी साहब थे, वो आए नहीं और उसके बाद फिर ठोस शवाहिद नहीं पेश किए। पुलिस ने अदम दिलचस्पी का इजहार किया केस के दौरान और उसके बाद उन 10 मुल्ज़मान जो है वो सही मानों में ज़हीर को वापस ट्रायल कोर्ट में लाने का या कानून के नीचे लाने के लिए जो वो मामन या एक मददगार साबित हो सकते थे, लेकिन पुलिस और की गफलत और लापरवाही की वजह से वो 10 मुल्ज़मान पंजाब जा चुके हैं। इस वक्त की इतलात के मुताबिक अब वो मुल्ज़मान यहाँ कराची में मौजूद नहीं है। उनका उस वक्त ये भी दावा था कि जो मुल्ज़मान अदालत में जब हमारी मुलाकात हुई थी, वीडियोज़ में भी आपको दिखाया था मैंने, कि उनका कहना था कि उनके पास वापस जाने का किराया तक नहीं है और पुलिस ने उनको जो है वो खाना पूरी करने के लिए, या किसी ने कहा कि मैंने तो पुलिस की मदद की थी कानून के कटहरे में लाने के लिए ज़हीर को, पुलिस ने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह खातून के नाम पर सिमें और उसके भाई शब्बीर और दीगर मुल्ज़मान को जो मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया था। एक मुल्ज़िम को नारायण और कागान और मानसेरा में जब वो घूमने गया था तो एक स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसको भी जो है वो हिरासत में लिया गया था। उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन पुलिस की जो अदम दिलचस्पी थी उसकी वजह से अदालत ने उनको मुल्ज़मान को अलग किया और अब जो है वो पंजाब जा चुके हैं। अब अगर हम निम्रा काज़मी की जो बात करें तो निम्रा काज़मी ने जो अपना 164 का बयान है वो जो है वो रिकॉर्ड करवाया है और बयान जो रिकॉर्ड कराया वो 9 जून को करवाया और उसने जो निम्रा काज़मी का सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा जो कास्ट लिखी हुई है सैयद काज़मी और रिलीजन जो लिखा है इस्लाम, और जो मौजूदा पता था यानी कि इस वक्त वो कहाँ रह रही हैं वो लिखा हुआ है एज़ प्रेजेंट पनाह गाह शेल्टर होम लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने वालिद का नाम लिखा है और अपनी उम्र उन्होंने लिखी है 18 साल और अपना जो ऑक्यूपेशन है वो उन्होंने स्टूडेंट लिखा है। उसके बाद फिर उन्होंने उर्दू में जो अपने एक बयान लिखा है, बयान उन्होंने अपने हाथ से तहरीर किया है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं निम्रा काज़मी बिनते नदीम काज़मी ज़ौजा नजीब शाहरुख अपनी मर्ज़ी से बयान दे रही हूँ कि मैंने अपनी मर्ज़ी से नजीब शाहरुख से शादी की है, बग़ैर किसी दबाव के और बग़ैर किसी के कहे बग़ैर। आगे लिखती हैं कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। मैं खुद नजीब शाहरुख के पास तौशा शरीफ गई थी और अगले ही दिन यानी कि अगले ही दिन तारीख जो उन्होंने लिखी है 18/5/2022 को हमने ख़रीदारी की और हमारा निकाह हुआ। मैं 18 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ और मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। मुझे अपने वालिदैन के पास ना भेजा जाए और वो कहती हैं कि यही मेरा बयान है। उसके बाद उनके नीचे दस्तखत हैं, इस बयान के ऊपर उनकी तस्वीर भी है। ये बयान रिकॉर्ड होने के बाद अदालत ने, जो जज साहब है, उन्होंने एक 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। उसके बाद चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इनको जो जब तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं करता कि अगवा का
मुकदमा है या माइनर शादी है या सिंध का जो एक चाइल्ड प्रोटेक्शन जो चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट है, क्या उसका इतलाक होता है या नहीं होता, यानी कि कम उम्र की जो शादी है कि 18 साल की उम्र की कम शादी की हो सकती है नहीं हो सकती, या उसके बाद जो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट सामने आया था उसका फैसला करने का हुक्म दिया था कि 1 महीने के अंदर फैसला किया जाए और जब तक जो है निम्रा शेल्टर होम में रहेंगी। लेकिन अदालत ने निम्रा को शेल्टर होम से 5 लाख, जी हाँ बिल्कुल 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म देने के साथ ही उनको ससुराल यानी जो नजीब शाहरुख के फैमिली है उनके साथ जाने का हुक्म दिया है, क्योंकि जो नजीब शाहरुख हैं वो जेल में हैं और उनकी अब तक जो है वो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनकी ज़मानत नहीं हो सकी थी और ज़मानत के लिए भी अदालत से रजू कर तो दिया गया है लेकिन फिलवक्त तो उसकी ज़मानत नहीं हो सकी है। और उसके बाद फिर उसकी फैमिली ने, जो मेरी इतलात हैं, यानी कि नजीब शाहरुख की जो फैमिली है उन्होंने 5 लाख रुपए के मचलके कराची की सिटी कोर्ट में यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में बाकायदा तौर पर जमा भी करवा दी हैं और वो चाहते हैं कि जो जब तक केस का ट्रायल का फैसला नहीं हो जाता या नजीब शाहरुख जेल में है तो ये लड़की यानी कि हमारे पास वापस आ जाए, यानी कि पनाह शेल्टर होम में रहने के बजाय वो उनके पास आ जाए, यानी कि ससुराल के पास ही रहे। क्योंकि मैं मुसलसल देख रहा था और भी लोग रिश्तेदार जो नजीब शाहरुख के हैं वो तौसा से यहाँ बार बार आ रहे थे और उसके बाद 2 खवातीन खासतौर पर, पहले सिंध हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था तब भी वो वहाँ कमरा अदालत में मौजूद रही और उसके बाद सिटी कोर्ट में भी हम मुसलसल देखते रहे, ना सिर्फ वो केस को फॉलो करती रही बल्कि जो निम्रा की वालदा हैं नरगिस साहिबा, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि इनकी खाला जो है उनको डरा रही हैं, धमका रही हैं और उन्होंने जो है वो संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी हैं। नजीब शाहरुख की फैमिली जो हमें देखने में लगा कि उन्होंने फौरी तौर पर, जिस तरह अदालत ने ऑर्डर दिया कि 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाएं, तो वो भी फ़ौरन उन्होंने जमा करा दिए। उसके बाद चूँकि जो निम्रा के वालिद और वालदा हैं वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल को लेके काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। बेटी के एक तो कराची से जाने और उसके बाद फिर वहाँ उसका मुस्तकबिल कैसा होगा उसको लेकर कई बार मेरी उनकी वालदा से मुलाकात हुई, बात हुई। आपको याद होगा सबसे पहले बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई, उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने खुल के बात की कि अगर मैं मान भी लूँ, अगर मैं ये बेटी को जाने भी दूँ तो बेटी का मुस्तकबिल कैसा होगा, कल को वहाँ कैसा रखेंगे। वहाँ पर पुलिस ने और कुछ जो तौसा शरीफ के जो मकामी हैं उन्होंने नजीब शाहरुख की फैमिलीज़ के बारे में बताया है कि ये इनका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है, यानी कि उन्होंने बताया है कि वो उनके मुताबिक उनके दावा है कि जो फैमिली है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखती है, यानी कि वो इनकी बेटी को सही नहीं रखेंगे। लेकिन वो बेटी के मुस्तकबिल को काफ़ी परेशान थी लेके, और हमने यहाँ पर भी उनको बात करते नजीब शाहरुख से देखा था नरगिस साहिबा जो कि निम्रा की वालदा हैं कि वो कह रही थी कि बेटी के अगर मुस्तकबिल को कैसे रखोगे, किस तरह मेंटेन करोगे, ये है वो है। तो उसमें वो बार बार कहता रहा कि केस वापस ले लो बाकी मैं देख लूँगा, केस वापस ले लो मैं देख लूँगा। तो बहरहाल मुख्तलिफ जो सियासी या समाजी शख्सियात हैं उन्होंने भी दावा किया कि इनकी बेटी उनके सुपुर्द कर दी जाएगी, सब कुछ हो जाएगा जो वो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकी। बेटी ने आखिरकार 164 का भी बयान रिकॉर्ड करा दिया है जो कि आपने स्क्रीन पर देखा है। और उसके बाद फिर वो तंग आकर, क्योंकि उसको एश्योरेंस नहीं मिल पा रही थी कि बेटी का मुस्तकबिल कैसा होगा, क्योंकि जो केस को ज़्यादातर हमने देखा कि फॉलो करी थी नजीब शाहरुख की वो खाला और एक और खातून थी, तो वो भी जो है वो नरगिस साहिबा को उनके मुताबिक डरा धमका रही थी। तो इसलिए तंग आके उन्होंने सेंट्रल जेल कराची में, चूँकि नजीब शाहरुख कैद हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ भी गई थी, वहाँ पर भी उनसे मिल के आई हूँ कि वो उनकी डिमांड थी कि पहली सूरत तो ये थी कि बेटी को अगर रुखसती हो जाती है मैं रुखसती दे देती हूँ, यानी कि केस वापस ले लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बेटी को नजीब शाहरुख के सुपुर्द कर भी देती हूँ, तो उसके बाद फिर बेटी को कराची में रखा जाए, यानी कि कराची में उसको रखा जाए और तौसा शरीफ मुंतकिल ना किया जाए। तो वो फैमिली बिल्कुल नहीं मान रही थी, उन्होंने फैमिली ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उस खातून के मुताबिक अगर बेटी को वहाँ लेके भी जाते हैं तो कुछ इस तरह का मुझे एश्योरेंस दें, इस तरह की कोई गारंटी, इस तरह का कोई मुझे दें ताकि मैं ये समझूं कि मेरी बेटी का जो मुस्तकबिल है वो महफूज है। खातून ने, बुजुर्ग खातून है या नदीम काज़मी साहब हैं, उन्होंने बहुत धक्के खाए, मुसलसल उन्होंने आगे पीछे जहाँ जहाँ जा सकते थे, जहाँ जहाँ उनकी वक़्त थी, ताकत थी, उन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल की। लेकिन एक बार हमें फिर देखने में आया कि ट्रायल कोर्ट में जाकर उनके हक़ में फ़ैसला हो जाना, ये भी एक सवालिया निशान है कि हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहलो साहब ने फैसला किया था कि ट्रायल का जब तक फैसला नहीं हो जाता 1 महीने तक कम से कम लड़की शेल्टर होम में रहेगी। लेकिन कोर्ट ने चंद ही दिन के बाद, सिंध हाई कोर्ट के चंद ही दिन के बाद ट्रायल कोर्ट ने उसको जो है वो ससुराल के पास जाने की इजाज़त दे दी। और हमने खुद वीडियो में भी देखा कि जहाँ तक हमें देखने में आया या सुनने में आया कि ट्रायल जो पनाह गाह है, शेल्टर होम है, वहाँ पर भी जो है काफ़ी लड़कियों को मुश्किलात का सामना होता है। तो उसके बाद फिर उनको भी
एहसास होता है कि उन्होंने जो फ़ैसला लिया था वो जो है गलत था, यानी कि वालिदैन के पास वापस लेने का, वापस जाने का जो है वो अक्सर औकात देखने में आता है कि फ़ैसला कर भी लेती हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पर अदालत ने, यानी कि शाहरुख बाहर नहीं आया, केस का भी हतमी चालान सामने नहीं आया, शवाहिद अभी तक सबूत सामने नहीं आए, और उसके बावजूद जो है वो उसको ससुराल के पास जाने की इजाज़त दे दी। तो फिर जब ये कानून और उसके बाद फिर ये निज़ाम इंसाफ और अदल फिर किस जो है वो चौराहे पर खड़ा होगा, आप खुद ही इसका फैसला कर सकते हैं। ये इंतहाई अहम अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी बहन बेटों, माऊँ और घर वालों को, अहल खाना को अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।